तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सनन लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें आर्यन अग्निहोत्री को दिखाते हैं, जो कि एक रोबोटिक इंजीनियर है। आर्यन एकदम स्टाइलिश लड़का है जो कि मुंबई में रहता है और आर्यन की एक जॉइंट फैमिली भी है, जिसमें आर्यन के मम्मी पापा, दादा, बुआ, फुफ्फा और मामा सब साथ में रहते हैं, जो कि दिल्ली में है। और ये लोग काफी रिच फैमिली है, जिनका बस एक ही ख्वाब है कि उनके बेटे आर्यन की शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि आर्यन अभी शादी करना ही नहीं चाहता। और पंडित जी के अनुसार आर्यन की शादी इस साल हो जानी चाहिए, नहीं तो उसको 7 साल शादी के लिए रुकना पड़ेगा। अगले सीन में हमें आर्यन के मम्मी पापा को दिखाते हैं, जो कि चुपके से आर्यन के रूम में जाकर आर्यन का अंगूठा सोते हुए कोर्ट मैरिज के पेपर पर लगवा लेते हैं, ताकि आर्यन की उनकी पसंद की लड़की से शादी हो जाए। उसके बाद आर्यन के मम्मी पापा कोर्ट मैरिज के पेपर आर्यन के दादा को दिखाते हैं, जो कहते हैं कि आर्यन की शादी हमें बिना उसकी सहमति के नहीं करनी चाहिए, वरना क्या पता वो यहाँ से भाग जाए। फिर आर्यन की फैमिली अब आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि आर्यन के मामा की अभी तक शादी नहीं हुई है और आर्यन की मौसी की शादी होकर 6 महीने में डिवोर्स हो गया था। थोड़ी देर बाद आर्यन अपनी फैमिली के पास आता है, जहाँ सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर जैसे ही आर्यन सामने घूंघट में बैठी लड़की के बारे में पूछता है, तब आर्यन के मामा बोलते हैं कि हरामी बहू है। नहीं, हमारी बहू है, मतलब आर्यन की पत्नी। ये सुनकर आर्यन मुस्कुराता है कि उसने शादी कब करी। तब आर्यन के पापा आर्यन को कोर्ट मैरिज के पेपर पर आर्यन के अंगूठा दिखाते हैं, जो कि उन्होंने चुपके से ले लिए थे। फिर आर्यन उसकी पत्नी से कहता है कि ये सब गलत फहमी है, हमारी कोई शादी नहीं हुई। तब आर्यन की वाइफ शर्मा कर आर्यन के बेड पर चली जाती है। फिर आर्यन जैसे अपनी वाइफ का पल्लू उठाता है तो वह देखता है कि ये तो रोबोट है, जिससे आर्यन की आंख खुल जाती है, मतलब कि आर्यन ये सब सपना देख रहा था। आर्यन अब नहा धोकर तैयार होता है। फिर उसे उसकी काम वाली बाई ब्रेकफास्ट देती है, जो कि आज ही काम पर आई थी। आर्यन जैसे अपनी ब्लैक कॉफी पीता है तो उसमें काफी ज्यादा शक्कर थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर आर्यन ब्रेकफास्ट में पाव भाजी देखता है, जिसमें काफी ज्यादा ऑयल था। जिसके बाद आर्यन की उसकी काम वाली बाई से बहस हो जाती है और वो उसे पहले ही दिन काम से निकाल देता है। अब आर्यन अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ मोंटी को देखते हैं, जो कि आर्यन का जिगरी दोस्त है। मोंटी का उसकी वाइफ से झगड़ा होता रहता है, जिसके लिए वह उससे बार बार माफी भी मांगता है। और शायद आर्यन अपने दोस्त मोंटी की हालत को देखकर ही शादी नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते कि आर्यन अपने एक रोबोट को टेस्ट करता है, जो कि एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाता है और उसका ये रोबोट काफी सक्सेसफुल भी होता है। आर्यन फिर भागते हुए अपनी मीटिंग में जाता है, जहाँ वह थोड़ा लेट हो गया था। तो आर्यन की बॉस उर्मिला उसको थोड़ा डांट लगाती है। अब मीटिंग शुरू होती है, जहाँ उर्मिला मीटिंग के सभी मेंबर से उनके प्रोजेक्ट के बारे में सजेशन पूछती है और सिर्फ आर्यन ही उनको जवाब देता है, जिससे उर्मिला आर्यन की तारीफ करती है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के सारे मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। तब उर्मिला आर्यन से बात करती है और हमें पता चलता है कि उर्मिला आर्यन की मासी है, जो कि अमेरिका में रहती है। और उन्होंने आर्यन को इसलिए डांटा क्योंकि लोगों को न लगे कि वो उनके साथ पार्शियलिटी करती है। उर्मिला अब आर्यन को अमेरिका मिलने आने के लिए कहती है, जहाँ उन्हें एक प्रोजेक्ट टेस्ट करना है, और आर्यन मान जाता है। अगले सीन में आर्यन मुंबई से फ्लाइट लेकर सीधा अमेरिका पहुँच जाता है, जहाँ वह देखता है कि रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी आगे बढ़ चुके हैं। आर्यन अब अपनी मासी से मिलता है तो उर्मिला उसको बेस्ट रोबोट दिखाती है, जो कि उनकी कंपनी ने बनाए हैं। फिर उर्मिला आर्यन को उसके कैबिन में ले जाती है और कहती है कि उनकी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो उनको 2 दिन के लिए बेल्जियम जाना होगा, मतलब आर्यन को अब ये सब अकेले ही देखना है। फिर वो आर्यन को कहती है कि वह जा रही है और उन्होंने अपनी मैनेजर सिफ्रा को बोल दिया है कि वैसा मैनेज कर लेगी। आर्यन अब अपनी मासी के घर जाता है, जहाँ सिफ्रा आर्यन का वेलकम करती है। आर्यन उसकी मासी की मैनेजर सिफ्रा को देखकर पसंद करने लग जाता है, क्योंकि सिफ्रा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। आर्यन फिर फ्रेश होने जाता है, तब वह देखता है कि सिफ्रा ने आर्यन के लिए सब उसकी पसंद से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। सिफ्रा आर्यन के लिए ब्लैक कॉफी और लंच बनाती है, जो कि आर्यन को काफी टेस्टी लगता है। और आर्यन को सिफ्रा एकदम परफेक्ट लड़की लग रही थी, जिसको सब कुछ आता है और उसको सब पता था कि आर्यन को क्या पसंद है और क्या नहीं, जिससे आर्यन सिफ्रा से काफी इम्प्रेस होता है। अब अगले दिन आर्यन और सिफ्रा बाइक पर घूमने जाते हैं, जहाँ आर्यन सिफ्रा को हिंदी में नए नए देसी वर्ड सिखाता है, जो कि सिफ्रा को बिल्कुल भी पता नहीं थे। अब ऐसे धीरे धीरे सिफ्रा और आर्यन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को अब घर आकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों खूब रोमांस भी करते हैं। तब सिफ्रा आर्यन को कहती है कि उसकी बैटरी डाउन हो रही है और आर्यन को लगता है कि वह कॉमेडी कर रही है, और आर्यन सिफ्रा को किस करके कहता है कि लो बैटरी चार्ज हो गई। अगले दिन आर्यन सुबह फटाफट उठकर सिफ्रा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, ताकि वह उसको इम्प्रेस कर पाए। पर तभी एकदम से आर्यन की माँ से अपने घर आती है, जिन्हें देखकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर में आर्यन की माँ सिफ्रा को देखती है तो वह आर्यन के बेड पर लेटी होती है, और आर्यन जब सिफ्रा के पास आता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि सिफ्रा को कुछ हो गया है। तब आर्यन की माँ से आर्यन को बताती है कि सिफ्रा इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये सुनकर आर्यन का दिल टूट जाता है, क्योंकि आर्यन को सिफ्रा से प्यार हो गया था और सिफ्रा
सिफ्रा तो एक रोबोट निकली जिसे वो कल ही रात इंटीमेट हुआ था। अब हमें पता चलता है कि उर्मिला ने आर्यन को सिफ्रा को चेक करने के लिए बुलाया था ताकि उनको पता चल सके कि सिफ्रा एक नॉर्मल इंसान की तरह रह भी सकती है या नहीं। और उनका एक्सपेरिमेंट अब सफल हो गया था। आर्यन की अब उसकी मासी से बहस हो जाती है, पर उर्मिला उसको समझाकर मना लेती है कि ये तो काम है। मगर आर्यन का तो दिल टूट चुका था और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर अगले दिन सिफ्रा आर्यन के लिए खाना बनाती है। तब आर्यन की मासी बताती है कि सिफ्रा नॉर्मल इंसान की तरह खाना भी खाती है जो कि उसके पेट में स्टोर होता है। तब सिफ्रा अपने पेट में टमाटर दिखाती है जो कि साबुत था और आर्यन उस टमाटर को खा लेता है। ये देखकर सिफ्रा कहती है कि तुमने मेरा टमाटर खा लिया। आर्यन फिर मजाक में कहता है कि जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो। और सिफ्रा अब कंप्लेन करने जाने लगती है क्योंकि वह तो रोबोट थी, उसको जो बोला जाए वो वही करती है। तब आर्यन की मासी सिफ्रा को रोक लेती है। उसके बाद उर्मिला आर्यन को बताती है कि उसने सिफ्रा को ऐसे बनाया है कि वह किसी भी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन को समझकर रिएक्ट करती है और उन्होंने सिफ्रा जैसी रोबोट को लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। आर्यन अब सिफ्रा से मिलकर सॉरी कहता है क्योंकि भले ही वह रोबोट हो, पर आर्यन की फीलिंग तो सिफ्रा से जुड़ चुकी थी। अगले दिन आर्यन अब अपनी मासी से मिलकर कहता है कि उसके मन में सिफ्रा के रोबोट होने के बावजूद गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, इसलिए वह वापस इंडिया जा रहा है ताकि वह सब बवाल से पीछे हट सके। और थोड़ी देर बाद आर्यन वापस इंडिया चला जाता है। अगले सीन में आर्यन मुंबई में होता है जब वो अपने दोस्त मोंटी के साथ पब में दारू पीता है। मोंटी आर्यन से उसके सैड होने की वजह पूछता है तो आर्यन मोंटी को सिफ्रा की फोटो दिखाता है जो कि मोंटी को भी काफी खूबसूरत लगती है। फिर घर आकर मोंटी आर्यन से नशे में पूछता है जब लड़की इतनी ब्यूटीफुल है तो प्रॉब्लम क्या है। तब आर्यन मोंटी को कहता है कि सिफ्रा लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। यह सुनकर मोंटी चक्कर खा के पानी में गिर जाता है और उसका सारा नशा एकदम उतर जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन की माँ आर्यन को फोन करके उसको रिश्ते के लिए एक लड़की दिखाती है और आर्यन हाँ कर देता है। अगले सीन में आर्यन अपनी फैमिली के पास दिल्ली पहुंच जाता है जहाँ आर्यन को लड़की वाले देखने आए थे और आर्यन लड़की से रिश्ता पक्का कर लेता है। फिर कुछ दिनों में आर्यन की सगाई होती है। तब आर्यन की माँ से उसको वीडियो कॉल पे एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर सिफ्रा भी आर्यन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद आर्यन को सिफ्रा की याद आती है और वह अपना बैग लेकर चुपके से भागने लगता है क्योंकि वह ये सगाई नहीं करना चाहता था। आर्यन को भागते हुए छत पर उसके दादाजी मिलते हैं जिनको वह समझाता है कि वह एक लड़के से प्यार करता है, इसलिए वह ये सगाई नहीं कर सकता। तब आर्यन के दादाजी भी कहते हैं कि वह यहाँ संभाल लेंगे, तो यहाँ से चला जा। और आर्यन वहाँ से भाग जाता है। फिर आर्यन की फैमिली वाले आर्यन के भागने पर दुखी होते हैं। तब आर्यन के दादाजी फैमिली को संभालते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्यन अपनी मासी से बात कर रहा है जहाँ वह उर्मिला से सिफ्रा को इंडियन फैमिली के अंदर टेस्ट करने के लिए कहता है ताकि वह सिफ्रा को इंडिया में भी लॉन्च कर पाए। और ये आइडिया आर्यन की मौसी को काफी अच्छा लगता है और वो सिफ्रा को इंडिया भेज देती हैं। असल में आर्यन सिफ्रा के बगैर नहीं रह पा रहा था, इसलिए आर्यन ने अपनी मासी से झूठ बोलकर सिफ्रा को इंडिया बुलाया था ताकि वह उससे शादी कर पाए। अब उर्मिला ने सिफ्रा को आर्यन के पास भेज दिया था। जैसे सिफ्रा आर्यन के पास पहुँचती है, आर्यन सिफ्रा को ऑन करके अपना सारा डाटा सिफ्रा के अंदर ट्रांसफर कर देता है ताकि सिफ्रा आर्यन के बारे में सब कुछ अच्छे से जान पाए। फिर आर्यन अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करके सिफ्रा से मिलवाता है जिसको उसने शादी के लिए पसंद किया है। और आर्यन की माँ सिफ्रा को देखकर काफी खुश होती है और उसे मिलने के लिए जल्दी बुलाती हैं। आर्यन फिर मोंटी को सिफ्रा से मिलवाता है। तब मोंटी को विश्वास नहीं होता कि सिफ्रा एक रोबोट है, तो आर्यन मोंटी को सबूत देकर विश्वास दिलाता है। अगले सीन में आर्यन सिफ्रा को अपने साथ फुल इंडियन स्टाइल में दिल्ली ले जाता है और रास्ते में सिफ्रा को समझा देता है कि उसको उसकी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है। थोड़ी देर बाद आर्यन सिफ्रा के साथ अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है जहाँ आर्यन की फैमिली सिफ्रा को देखकर काफी खुश होती है और आर्यन की माँ सिफ्रा और आर्यन की आरती उतारती है और फिर सिफ्रा की पैसों से नजर उतारती है। तब सिफ्रा आर्यन की मम्मी से पैसे ले लेती है क्योंकि आर्यन ने सिफ्रा को मुस्कुराकर पैसे लेने के लिए कहा था, जो कि काफी फनी सीन था। आर्यन की फैमिली अब सिफ्रा और आर्यन का घर में वेलकम करते हैं जहाँ सिफ्रा को आर्यन की फैमिली में सबके नाम पता थे, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। पर आर्यन कहता है कि सिफ्रा को आर्यन की सोशल मीडिया की वजह से आर्यन की फैमिली के बारे में सब पता है। फिर आर्यन की फैमिली सिफ्रा की फैमिली से बात करने के लिए कहती है। तब आर्यन कहता है कि ये तो अनाथ है और उर्मिला मासी के यहाँ काम करती है। ये सुनकर आर्यन के मामा कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि अब वे आर्यन और सिफ्रा की जल्दी शादी करवा सकते हैं। अगले सीन में आर्यन की माँ अपनी बहन उर्मिला से बात करके कहती है कि उसको अपनी बहू मिल गई है। जैसे ही आर्यन की माँ उर्मिला को सब बताने वाली होती है, तब आर्यन अपनी माँ से फोन लेकर अपनी मासी से बात करने लग जाता है और वो साइड में ले जाकर बताता है कि सिफ्रा को उनके घर टेस्ट करने के लिए लाया है। तो आर्यन की मासी मान जाती है। सिफ्रा अब एक एक करके घर में सारे लोगों के दिल जीत लेती है क्योंकि सिफ्रा को हर काम अच्छे से आता था और वह अकेली पूरी फैमिली के लिए बहुत टेस्टी खाना भी बनाती है जो कि हर किसी को पसंद भी आता है। कुछ दिनों बाद आर्यन और सिफ्रा की एंगेजमेंट का दिन आता है। तब सिफ्रा जैसी ब्यूटीफुल
लड़की को देखकर काफी सारे रिश्तेदार जल जाते हैं। आर्यन के माँ बाप सिफ्रा को चुपके से कहते हैं कि अगर तुमको कोई परेशान करे तो उसको चाटा लगा देना। तब आर्यन की बुआ सिफ्रा को कहती है कि अरे ऐसा मत करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि सिफ्रा फॉरेन से आई है तो वो क्या पता सच में चाटा ही न मार दे। अब आर्यन और सिफ्रा की सगाई काफी धूमधाम से होती है और आर्यन की फैमिली काफी एंजॉय भी करती है। फिर ये सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। तब आर्यन मोंटी की वाइफ को फोन पर बर्थडे विश करने जाता है और इधर आर्यन की फैमिली सिफ्रा की तारीफ करके उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। तब जैसे आर्यन के मामा सिफ्रा को खाना खिलाने वाले होते हैं तब सिफ्रा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। आर्यन के फूफा जो कि डॉक्टर थे वह सिफ्रा को चेक करते हैं तो सिफ्रा की सांसें और नर्व दोनों ही बंद थी। तब आर्यन फटाफट सिफ्रा को उठाकर चेंज करने के लिए ले जाता है। इधर आर्यन के फूफा सबको बता देते हैं कि सिफ्रा मर चुकी है। थोड़ी देर बाद आर्यन की फैमिली रोते हुए आर्यन के पास आकर देखती है तो सिफ्रा तो जिंदा थी। तब आर्यन की माँ सिफ्रा से पूछती है कि उसको क्या हुआ था तो आर्यन कहता है कि गल प्रॉब्लम। जिसके बाद आर्यन के दादा अब आर्यन के फूफा की खाट खड़ी कर देते हैं और फिर ये सारे मर्द जाकर दारू पीते हैं। अब आर्यन सिफ्रा के पास चला जाता है क्योंकि भले सिफ्रा रोबोट थी पर वह उससे प्यार करता था और दारू के नशे में आर्यन सिफ्रा के क्लोज आता है और उसको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को बोलकर सो जाता है। अगले दिन आर्यन सुबह देखता है तो सिफ्रा की सारी मेमोरी गायब हो गई है और वह सब भूल गई है क्योंकि सिफ्रा ने कोई डिफेक्टिव साइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था जिससे उसकी पूरी मेमोरी उड़ गई। आर्यन फिर सिफ्रा को अपनी फैमिली से बचाकर अपने रूम में लाता है और अपनी मासी से सिफ्रा की मेमोरी का बैकअप मंगवाकर सिफ्रा की मेमोरी में सब दोबारा डाल देता है जिससे उसको सब याद आ जाता है। अब हम देखते कि आर्यन के बुआ के लड़के कपिल की बॉल सिफ्रा की खिड़की के बाहर गिर गई है, जहाँ से कपिल देखता है कि सिफ्रा भाभी के माथे में लाइट जल रही है। तब कपिल सिफ्रा से उनके माथे की लाइट के बारे में पूछता है तो सिफ्रा कहते हैं कि वह चार्ज हो रही है और इससे कपिल को पता चल जाता है कि वह तो एक रोबोट है। कपिल अब सिफ्रा के क्लोज आने लगता है। तब आर्यन कपिल को पकड़ लेता है और उसको खूब मारता है। फिर आर्यन सिफ्रा को कहकर कपिल को धमकाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगले सीन में आर्यन की मासी को सब पता चल जाता है कि आर्यन उसकी बनाई हुई रोबोट सिफ्रा से शादी कर रहा है तो वह आर्यन को फोन करके समझाती है पर आर्यन नहीं मानता। फिर वह अगले फ्लाइट लेकर इंडिया आने को कहती है। अब आर्यन और सिफ्रा की शादी का संगीत होता है। तब आर्यन की बुआ सिफ्रा को नाचने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि आर्यन के दादा बेहोश होकर गिर गए हैं। तब आर्यन की फैमिली उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताता है कि उनका बीपी लो हो गया था। फिर आर्यन अपने दादाजी से जाकर मिलता है तो वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें तो अभी उनके पोते की शादी में नाचना है। थोड़ी देर बाद आर्यन के दादा हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्यन और सिफ्रा की हल्दी बड़े धूमधाम से होती है और अगले दिन शादी की तैयारियां होती हैं। सिफ्रा अब अपने आप को चार्ज कर रही होती है। तब एकदम से बिजली का वोल्टेज कम और ज्यादा होता है जिससे सिफ्रा के मदरबोर्ड में डिफेक्ट आ जाता है। उर्मिला अब आर्यन से आकर कहती है कि तुम सिफ्रा से शादी करके गलत कर रहे हो। सिफ्रा उसकी और उसकी टीम की कई सालों की मेहनत है जिसे वह लेकर जा रही है। तब आर्यन अपनी मासी से इमोशनल होकर 2 मिनट बात करने के लिए कहता है। फिर आर्यन कहता है कि सिफ्रा एक रोबोट नहीं बल्कि उसके लिए सब कुछ है जिसके बिना वह रह नहीं सकता। यह कहकर आर्यन सिफ्रा का एडमिन बनकर उसको हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए कहता है और उर्मिला भी अब आर्यन की बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिफ्रा में डिफेक्ट आ गया है जिससे वह अजीब बर्ताव करके हिल रही है और बोलते टाइम भी काफी धीरे बोलती है। तो कभी वो डरावनी भूती आवाज निकालती है जिससे टिम टिम डर जाती है। फिर टिम टिम अब आर्यन को आकर सब बता देती है कि भाभी अजीब बर्ताव कर रही है और आर्यन अब मोंटी के साथ जाकर सिफ्रा को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलती। आर्यन फिर अपनी मासी के पास जाकर सिफ्रा को लोकेट करने के लिए कहता है पर सिफ्रा लोकेट नहीं होती क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से सिफ्रा में सब कुछ गड़बड़ हो गया था। अब हम देखते हैं कि सिफ्रा पुलिस स्टेशन जाकर आर्यन की कंप्लेन करती है क्योंकि आर्यन ने सिफ्रा का टमाटर चुरा के खा लिया था जो कि मूवी के शुरू में हुआ था। आर्यन की फैमिली वाले अब सिफ्रा को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वाले आर्यन को कॉल करके सिफ्रा की टमाटर चोरी की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। तब आर्यन कहता है कि सिफ्रा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पुलिस से सारी बात संभाल लेता है। सिफ्रा अब हिलते गिरते अपनी मैरिज पार्टी में आती है जहाँ वे मम्मी आंटी को थप्पड़ मार देती है जिससे पार्टी के सभी लोग चौंक कर उसे देखने लग जाते हैं और मिला अब आर्यन को फोन करके बुला लेती है। फिर वह सिफ्रा को रोकने जाती है पर सिफ्रा नहीं रुकती। सिफ्रा अब गाना लगाकर उस पर डांस करने लग जाती है जो कि काफी फनी सीन था। फिर हमें पता चलता है कि सिफ्रा वह सारे टास्क कर रही है जो कि उसको पहले करने के लिए मना किए गए थे। आर्यन अब सिफ्रा को रोकता है तो वह आर्यन के सर पर ही बाल्टी मारकर उसको घायल कर देती है। फिर सिफ्रा कपिल को छत पर ले जाकर फेंक रही होती है। तब कपिल सबको बता देता है कि ये सिफ्रा एक रोबोट है, मतलब कि अब सिफ्रा का राज सबके सामने आ गया था। तभी सिफ्रा कपिल को छत से नीचे फेंक देती है पर कपिल एक गद्दे की टेबल पर गिरकर बच जाता है। आर्यन को अब समझ आ जाता है कि रोबोट में कोई इमोशन नहीं होते और उनसे कभी प्यार नहीं कर सकते क्योंकि रोबोट के लिए हर चीज एक टास्क ही तो है। सिफ्रा मंडप में जाकर हर चीज में आग लगाने लग जाती है। तब आर्यन के दादा सिफ्रा को रोकने आते हैं और सिफ्रा आर्यन के दादा को धक्का दे देती है। तब आर्यन गुस्से में आता है और अपनी तलवार के हत्थे से 2 बार सिफ्रा के सर पर मारता है जिससे सिफ्रा स्विच ऑफ होकर आर्यन की बाहों में गिर जाती है और आर्यन सिफ्रा को देखकर रोने लगता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ आर्यन की मासी ने सिफ्रा को
अच्छे से अपग्रेड करके उसको 2.0 वर्जन बनाया था, जिसको वह आज एक पार्टी इवेंट में लॉन्च कर रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यन एक लड़की से मिलता है जो कि आर्यन से काफी अच्छे से बात करती है। तब सिफ्रा आर्यन को तिरछी नजर से घूर रही थी और ये सब मोंटी देख लेता है। मोंटी अब आर्यन को सिफ्रा के बारे में बताता है कि सिफ्रा तेरे को किसी लड़की से बात करके जेलस हो रही है। तब आर्यन कहता है कि ये तो उसके प्रोग्राम में होगा, पर मोंटी कहता है कि सिफ्रा को पूरा फॉर्मेट कर दिया गया है और आर्यन उसका एडमिन भी नहीं है, मतलब कि सिफ्रा के अंदर इंसान की तरह फीलिंग आ रही है। जिसके बाद आर्यन सिफ्रा की तरफ देखता है और सिफ्रा भी आर्यन को देखकर मुस्कुराती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। फिर मूवी के एंड में हमें कंटिन्यू दिखाते हैं, मतलब कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अब दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी में कॉमेडी के कई सारे एलिमेंट डाले गए हैं जो कि आपको जरूर हंसाएंगे और ये मूवी आपको पसंद जरूर आएगी। वैसे दोस्तों आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर चाहिए वो हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।